हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ अदनान अली और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि HTML5 में हम स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और इसका नाम रखते हैं स्लाइडर, ठीक है। और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस का, ये इमेजेस का, और अब इसके अंदर हम अपने ये चारों इमेजेस इंसर्ट करते हैं। चलें जी, ठीक है। अब हम अपना रिमूवर ओपन करते हैं और इसमें एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और इसको सेव करते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर स्लाइडर वाले फ़ोल्डर में। ये स्लाइडर और इसका नाम रखते हैं index.html। चलें जी, सबसे पहले हम इसमें एक डिव लेते हैं और इसकी आईडी रखते हैं हम स्लाइड। चलें जी, इसको क्लोज किया और अब एक और डिव लेते हैं और इसकी आईडी रखी हमने बॉक्स, ठीक है। चलें जी, अब इसको क्लोज करते हैं। सॉरी, चलें जी, अब हम इसमें एक और टैग लिखते हैं इमेजेस का जी, और इसका पाथ हम देते हैं अपना ये इमेजेस वाला। ये फर्स्ट इमेज, इसको हमने क्लोज किया, इसको सेव किया और इसको कॉपी किया हमने 2 टाइम मोर। चलें जी, अब इसका हम नाम चेंज करते हैं इसका, ये 3, ये 4 और ये 5। चलें जी, अब हम अपने हेड की तरफ चलते हैं और इसमें अब हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं। ये स्टाइल का टैग लिया हमने, ये स्टार्टिंग और ये इसका एंडिंग पॉइंट। चलें जी, अब हम इसको स्टाइल अप करते हैं अपने। सबसे पहले हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड से हमने आईडी स्टार्ट की और इसमें सबसे पहले हमने विड्थ, इसकी सेट की विड्थ हम रखते हैं 600 पिक्सल और इसके बाद हम लेते हैं हाइट, इसकी हाइट हम रखते हैं इसकी 400 पिक्सल। चलें जी, अब इसका बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर हमने लेना है जी 2 पिक्सल और सॉलिड में, तो सॉलिड, और कलर हम रख देते हैं ब्लैक। चलें जी, और अब एक और, अब इसका मार्जिन लेते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। चलें जी, और एक ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है वो भी हम यूज़ करेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और ये हिडन रहें, आपस में शो ना हो। चलें जी, अब इसको हमने क्लोज किया और अब हम एक और आईडी, अपनी दूसरी आईडी यूज़ करते हैं बॉक्स की। ये हमने बॉक्स ये स्टार्ट किया इसका और इसकी सबसे पहले विड्थ रखी हमने, विड्थ 2400 पिक्सल और हाइट इसकी रखते हैं हम 1600 पिक्सल। और एक एनिमेशन की प्रॉपर्टी है, एनिमेशन स्टार्ट करते हैं और इसको हम रखते हैं स्लाइड, कि ये स्लाइड, और 8 सेकंड हम इसको देते हैं कि 8 सेकंड के अंदर ये क्लोज हो, और इन्फिनिट रखते हैं कि ये इन्फिनिट चलती रहे, रुके ना ये, ठीक है। चलें, अब इसको क्लोज किया और अब हम एक एंटिटी यूज़ करते हैं। एंटिटी हमेशा ऐड कीवर्ड से यूज़ होती है और इसको नाम है की फ्रेम्स। यस आएगा। चलें जी, और स्लाइड के नाम से स्लाइड पर काम करना है हमने, तो इसलिए स्लाइड रखा हमने और इसको क्लोज किया और इसकी अब हम इसकी विड्थ रखते हैं कि हम ये जो हमारी इमेज है ये अब एक दूसरे के ऊपर आती रहें, और किस वक्फे पे रखना है हमने ये अब हम सेट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसके 0% पे ये कौन सी, मतलब कि किस मार्जिन पे रहे, ठीक है।
तो सबसे पहले मार्जिन लेते हैं हम इसका लेफ़्ट, कि ये लेफ़्ट पे रहे, और इसको हम देखते हैं 0 पिक्सल के 0 100 पे ये 0 पिक्सल पे रहे, ठीक है। और इसके बाद अब 24% पे, अब ये कौन सी 24% पे 25% पे 25% पे अब इसका मार्जिन क्या होना चाहिए, वो हम इसका मार्जिन होना चाहिए लेफ़्ट, और ये -600 पिक्सल, ठीक है। इसको अब हमने क्लोज किया। अब इसी तरह 100% पे अब ये इसका मार्जिन क्या हो, मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। और इसको हम रखते हैं -1200 पिक्सल, कि जब ये 50% पे है तो इसका मार्जिन ये हो। चलेंगे अब हम 75% पे करते हैं। 75% पे इसका क्या मार्जिन होना चाहिए वो सेट करते हैं हम। और सबसे पहले मार्जिन लेफ़्ट, और ये रखा हमने 1800 पिक्सल, ठीक है। चलें जी, अब 100% पे कि इसका मार्जिन क्या होना चाहिए। ये स्टार्ट किया हमने मार्जिन लेफ़्ट, और इसको रखा हमने 0 पिक्सल, इसको क्लोज किया। चले जी, ये हमारी, अब हम चलते हैं बॉक्स की तरफ। एक और आईडी बॉक्स हम कॉल करते हैं, और इसके अंदर जो हमारी इमेज है उसका विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देते हैं। विड्थ हम रखते हैं 600 पिक्सल, और हाइट इसकी रखते हैं हम 400 पिक्सल, कि हमारी इमेज की विड्थ और हाइट की। और इसको फ्लोट रखते हैं हम लेफ़्ट, कि ये हमारी इमेज लेफ़्ट पे रहे। चलें जी, ये हो कंप्लीट। अब इसको हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। इसको हमने कंट्रोल है सेव, और ये हमारा ब्राउज़र। चलें, ये देखें, ये हमारा स्लाइडर बिल्कुल रेडी है। अब ये फर्स्ट इमेज 0 पिक्सल % पे, ये 50% पे, और ये 75% पे, और ये 100% पे। चलें जी, हमारा ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल बिल्कुल पसंद आया होगा। और